हेलो बच्चों, हम लोग इस वीडियो में ये पार्ट 2 रहेगा ये, क्योंकि 11.4 का एक्सरसाइज पहले वीडियो में क्वेश्चन 1 से 5 तक का सॉल्यूशन हमने देखा था। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 6 से 10 का सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। अब ये है एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। ये पांचों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 5 है, 6 से 10 5 क्वेश्चन है। इसको देखते हैं एक एक करके 1 बाय 1। अब पहला क्वेश्चन है, द हेमीस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 cm थिक and if the inner radius is 1 meter then find the volume of the iron used to make the tank। करेक्ट, टैंक का सीट का जो थिकनेस है वो 1 सेंटीमीटर है। हेमीस्फेरिकल है, जैसे ये मान लो कि ये हेमीस्फेरिकल सीट है, इसका सीट का थिकनेस 1 सेंटीमीटर है जिस सीट से ये बनी है। कह रहा है इफ़ द इनर रेडियस इज 1 मीटर। इनर रेडियस यहाँ से देखो ये वाला 1 मीटर दिया है, 1 मीटर और थिकनेस है 1 cm। तो कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक इट टिंक। यानी कह रहा है कितना वॉल्यूम निकालना है टीन शीट का, कि कितना लगा है इसको बनाने में। तो अब आप क्या करेंगे, इनर रेडियस है, इनर रेडियस 1 मीटर है और थिकनेस दिया, तो आउटर रेडियस क्या हो जाएगा। आउटर रेडियस में 1 मीटर में आप 1 सेंटीमीटर को ऐड करोगे। यहाँ ध्यान रखना है 1 सेंटीमीटर है, तो ये 0.1। आओ सॉल्यूशन पे देखते हैं। 1, अब यहाँ पे हमने इनर रेडियस, यहाँ पे RI तुम लिखना, क्योंकि इनर I मतलब इनर, यानी R1 यहाँ डिनोट किया 1 मीटर थिकनेस है। अब मीटर को सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 100 से डिवाइड कर दिया, तो 0.1 मीटर यानी 0.01 मीटर हो गया। क्योंकि 1 सेंटीमीटर है, इसको 100 से डिवाइड करोगे तो ये मीटर में आ जाएगा, तो यानी 0.01 मीटर हो गया। क्योंकि ये मीटर में है इनर, तो इसको जोड़ेंगे आउटर रेडियस निकालने के लिए, तो ये जुड़ जाएगा, 0.01 मीटर हो गया। अब यहाँ पे है कि वॉल्यूम ऑफ आयरन, कितना आयरन यूज हो जाएगा, क्योंकि ये अंदर वाला वॉल्यूम और बाहर वाले वॉल्यूम में से पूरे में से ये इनर वाला माइनस कर दोगे तो आयरन कितना यूज हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कि इस क्वेश्चन में बस ये करना है, ये इनर वॉल्यूम क्योंकि R दिया है आपको, और ये आउटर वॉल्यूम हो गया, ये R1 और ये R0 यानी RO आउटर रेडियस। तो पूरे का वॉल्यूम निकाल के इसके इनर वॉल्यूम को माइनस कर देंगे तो आयरन कितना यूज हुआ है वो पता चल जाएगा। तो मैंने वही किया है, आउटर यानी पूरे 1/3 पाई R क्यूब। यहाँ पे ये उल्टा लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे आउटर, हाँ सही है, 2/3 पाई R0 यानी RO होगा, RO क्योंकि इसमें टाइपिंग में वैसे आ जा रहा है, तो आप इसको ऐसे लिखना R नोटेशन में, R नोटेशन O या 0 का क्यूब। अब माइनस क्या हो जाएगा, 2/3 पाई RI डालना, I का क्यूब। तो इस वॉल्यूम को इसमें से घटा दोगे तो कितना आयरन यूज हुआ है वो निकल जाएगा। ठीक है, तो अब आप सबका वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि 2/3 पाई R क्या है, कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लिया हमने, R0 का क्यूब और RI का क्यूब। यहाँ I पढ़ेंगे और R0 का वैल्यू पता है और R1 I का पता है, तो यहाँ पे 2/3 और पाई का वैल्यू 22/7। तो ये R1 का वैल्यू कितना था, ये आउटर वाला 0.101 और ये इनर वाले का 1, तो ये क्यूब का इतना क्यूब। इसको सॉल्व करोगे तो 1.0303 माइनस 1, तो ये टोटल कैलकुलेशन करना है, गुना भाग है, गुना भाग करने के बाद आपका जो है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से ये इतना अप्रॉक्सीमेट इतना मीटर क्यूब निकल गया। तो अब करा है कि कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, तो ये हो गया आपका 0.6348 मीटर क्यूब ऑफ आयरन यूज टू टैंक मेक द टैंक, यानी टैंक बनाने में इतना आयरन का यूज हुआ है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम का सरफेस एरिया क्या होता है,
सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू इतना कर दो, तो यहाँ से आपको रेडियस पता चल जाएगा। क्या किया है, 154 इक्वल टू 4 इंटू पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर। तो आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू निकला हुआ है, आर इक्वल टू क्या हो गया, √49/4। तो ये आर का वैल्यू क्या हो गया, 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। अब रेडियस निकल गया तो आपको वॉल्यूम निकालना है। कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। इसमें फार्मूले में रख दो तो इजीली निकल जाएगा। बहुत इजी सवाल है। देखो वॉल्यूम में यहाँ फार्मूले में मैंने पुट कर दिया वैल्यू, और ये कैलकुलेट करके इतना सेंटीमीटर ये आ गया वॉल्यूम ऑफ स्फेयर। ठीक है, आप इसको बनाते जाओ, खुद से बनाओ। अगर कोई दिक्कत हो रही है तो फिर इसको पॉज करके नोट करो। बहुत इजी है। अब अगला है, करा ए डोम ऑफ ए बिल्डिंग इज एन इन द फॉर्म ऑफ हेमीस्फेयर। एक बिल्डिंग का गुंबद है, वो हेमीस्फेरिकल है। करा फ्रॉम इनसाइड इट वाज वाइट वॉश एट द कॉस्ट ऑफ 4989.6, यानी कॉस्ट लगता है इतना वाइट वॉश कराने में इनर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इज ₹20 पर स्क्वायर मीटर, फाइंड द इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम एंड वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। पहले आप समझ लो, कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग ये गुंबद बना हुआ है, ये गुंबद है स्फेरिकल डोम, और इसका आपको क्या दिया है कि इसको इनर सरफेस एरिया को इसको जो है वाइट वॉश कराना है। तो वाइट वॉश का टोटल खर्चा कितना हुआ वो दिया है, और ये भी दिया है कि पर स्क्वायर मीटर कितना कॉस्ट है। तो इसका एरिया निकालने के लिए टोटल इतना खर्च हुआ, तो इसमें 20 से डिवाइड कर दोगे तो वही आपका क्या हो जाएगा, इसका कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होता है हेमीस्फेयर का, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 2 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना है, 4989.60 डिवाइडेड बाय 20। पहले आप समझ लो फिर सॉल्व कर देंगे। अब इसको यहाँ एक पॉइंट और इधर कर दो तो क्या हो गया, 498.96 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो यहाँ से r का वैल्यू निकल जाएगा, और r का वैल्यू निकल जाएगा तो करा इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ द डोम। इनसाइड सरफेस एरिया तो यही हो जाएगा, इसमें से इसमें डिवाइड कर दो तो इनसाइड सरफेस एरिया हो गया, एक तो सॉल्व हो गया। दूसरा करा वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम, इसमें कितना एयर का वॉल्यूम निकालना है, तो हेमीस्फेयर का वॉल्यूम निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। तो जो आर यहाँ से मिलेगा इसमें पुट कर दोगे तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक है, आप पहले खुद से इसको लगाओ, उसके बाद नहीं समझ में आता है तब ये वीडियो देखो। ठीक है, और इसको पॉज करके नोट करो। चलिए स्टार्ट करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। यही है, इसमें ये गुंबद नुमा है, इसका रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, पहला का आंसर यही हो जाएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉश इट एंड कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर क्यूब। तो आप डिवाइड कर दो, यहाँ 0 इसलिए हटा दिया कि ये पॉइंट को इधर शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, अब इसको डिवाइड करने पे ये इतना निकल रहा है 249.48 मीटर स्क्वायर। तो ये एक तो आंसर आपका यही हो गया, शॉर्टकट बनाया हुआ है। पहला का हो गया इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम कितना हो गया, 249.48 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब दूसरा एरिया क्या होता है इनसाइड सरफेस एरिया में, दूसरा को सॉल्व करेंगे, यानी इसी में आर का वैल्यू निकाल लेंगे, यही 2 पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर से अब 2 पाई को इधर नीचे कर दिए तो आर स्क्वायर बराबर इतना हो गया, तो आर को इसको रूट अंडर कर दोगे आर बराबर, तो ये सॉल्व होके 39.7 मीटर हो गया। यानी आर का वैल्यू आपको मिल गया 39.7 मीटर, यानी ये आर स्क्वायर इक्वल टू 39.7 मीटर, तो आर इक्वल टू क्या हो गया 6.3 मीटर।
अब आर का वैल्यू पता चल गया तो आपको क्या है, वॉल्यूम निकालना है। क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ एयर इनसाइड इट 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रख दिया और आर का वैल्यू 6.3 का क्यूब हो गया। तो ये सॉल्व करके ये 524 मीटर क्यूब ये एयर का वॉल्यूम हो गया। ठीक है, इस सवाल में कुछ है नहीं, खाली समझना है और आपको सॉल्व कर देना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला है, करा है कि 27 सॉलिड आयरन स्फीयर, कितना है, 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है। करा ईच ऑफ रेडियस आर, सबका रेडियस क्या है, आर है। करा सरफेस एरिया एस है। आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्फीयर विथ सरफेस एरिया एस डैश। करा है उसको मेल्ट करके एक स्फीयर बनाया गया, उसका सरफेस एरिया एस डैश है। यानी छोटे छोटे 27 है, सबका रेडियस इसका आर है और सरफेस एरिया एस है। सबको मेल्ट करके एक गोला बना दिया गया है। ठीक है, उसका सरफेस एरिया एस डैश है। करा है फाइंड द रेडियस आर डैश, यानी इसका आर डैश जो है, इसका आर डैश का एरिया निकालना है। द न्यू स्फीयर जो सबको गला के एक बना दिया गया, उसका आपको रेडियस निकालना है और उसका सरफेस रेशियो ऑफ एस एंड एस, यानी जो स्मॉल ये एस है, ये एस डैश, यानी एस और एस डैश का रेशियो निकालना है। प्रॉब्लम समझ में आ गया। अब समझ में आ जाता है तो सॉल्यूशन करने में इजी हो जाता है। ठीक है, अब चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहला में हम क्या किए, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ 27 स्फीयर्स क्या हो जाएगा, 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे ये 3 से 9 जा कट जाएगा, 9 3 जा 27 और 9 4 जा 36 पाई क्यूब एक हो गया। हम ये 27 का, अब इसको क्या करा है, द वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर का क्या है, रेडियस दिया है आर डैश। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू स्फीयर 4/3 पाई आर डैश इजकल टू क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, क्योंकि दोनों को गला करके छोटे छोटे को गला करके एक बड़ा सा बनाया गया, तो वॉल्यूम तो सबका सेम ही रहेगा। 27 को मिला करके एक बड़े का वॉल्यूम इक्वल होगा। तो यहाँ पे कंपेयर कर दिया 1 और 2 को, तो यानी इतने इक्वल टू इतना ये हो गया। तो यहाँ 27 ये सॉल्व करोगे तो ये 27 आर क्यूब डैश बाय आर डैश क्यूब आ गया। तो यानी आर दोनों तरफ क्या किए, क्यूब रूट कर दिए, तो आर डैश इक्वल टू क्या हो गया, आर डैश इक्वल टू 3r, यानी जो स्मॉल वाले का है वो कैपिटल आर वाले, यानी 3 इंटू आर हो गया। अब ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर क्या हो गया, 3r, जो छोटे वाले का आर दिया हुआ था वो 3 टाइम्स आर हो गया। तो एक तो सॉल्व हो गया। अब दूसरा में क्या करा है, रेशियो निकालना है, दोनों का रेशियो, सरफेस एरिया का रेशियो निकाल देते हैं। रेशियो ऑफ सरफेस एरिया क्या हो गया, क्या होता है सरफेस एरिया का फॉर्मूला 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया। दूसरे वाले में को कंपेयर कर देना है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई आर डैश, यानी आर डैश के जगह पे क्या लिख देंगे 3r, यानी आर स्क्वायर बराबर, यानी आर स्क्वायर बाय ये 3r का स्क्वायर, यानी तो ये हो जाएगा 9, यानी आर स्क्वायर कट जाएगा तो 1:9, यानी 1/9 हो जाएगा। 3 इंटू 3 9 हो गया। ठीक है, या आप इसको डायरेक्ट रेशियो में रख दोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई आर डैश का स्क्वायर। तो आर डैश जो है निकला है कितना, आर डैश निकला है 3r के बराबर। यहाँ 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर बाय क्या हो जाएगा 3r का स्क्वायर। तो इसको ये आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो 3 पे भी पावर है ना 2, तो 9 3 इंटू 3 9 हो जाएगा, यानी 1/9 रेशियो हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है। ए कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन द शेप ऑफ स्फीयर ऑफ डायमीटर 3.5 mm,
हाउ मच मेडिसिन इन mm क्यूब इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कराए इस कैप्सूल को फिल करने में कितना ज़रूरत पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो डायमीटर दिया हुआ है 3.5, तो इसका रेडियस निकाल लेंगे। 3.5 mm में 2 से डिवाइड कर दोगे तो 1.75 mm ये आपका रेडियस हो गया। अब वॉल्यूम निकाल लिए 4/3 पायर क्यूब वाले फार्मूला में रख करके, आर का वैल्यू 1.75 का क्यूब हो जाएगा, तो टोटल सॉल्व हो करके 22.458 mm क्यूब ये आपका आ गया वॉल्यूम। देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ मेडिसिन नीडेड टू फिल द स्फेरिकल कैप्सूल इज 22.46 mm। हाउ मच मेडिसिन मतलब कितना लगेगा, वॉल्यूम ही निकालना है इसमें, ठीक है। तो यही हो गया आपका आंसर। ये कितना इजी है। आई होप आपको ये इस चैप्टर का 2 पार्ट में वीडियो बना था, पहले में 5 का और दूसरे में 6 से 10 तक का। आप जिन बच्चों को जो ज़रूरत है आप देख लो उस हिसाब से, और एक बार थ्रू आउट देख करके समझ लो, फिर अपने से सॉल्व करने का कोशिश करो। आई होप ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का सभी का वीडियो हमने अलग अलग एक्सरसाइज का अलग अलग वीडियो में बना करके डाला है, आप वहाँ से भी देख सकते हो। ये न्यू सिलेबस के हिसाब से बनाया हुआ है। धन्यवाद।